सोचो अगर एक नॉर्मल लड़की की लाइफ एक ही ट्रिप में कम्प्लीटली चेंज हो जाए और सभी लोग उसे एक रिच प्रिंसेस समझने लगे तो क्या होगा। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी मोंटे कार्लो, एक फन रोमांटिक एडवेंचर जिसमें फ्रेंडशिप, लव, लग्जरी, आइडेंटिटी का जबरदस्त मिक्सचर देखने को मिलता है। स्टोरी शुरू होती है ग्रेस से। ग्रेस एक स्वीट, सिंपल और हार्ड वर्किंग अमेरिकन गर्ल है जो ग्रेजुएशन के बाद अपना ड्रीम वोकेशन फुलफिल करना चाहती है। बचपन से ही उसका सपना था कि वो पेरिस देखे। उसके साथ ट्रिप पर जाती है उसकी बेस्ट फ्रेंड एमा परकिंस, जो बिल्कुल ही अपोजिट पर्सनैलिटी की है। एमा एडवेंचरस, एनर्जेटिक और थोड़ी केयरलेस टाइप की लड़की है। ग्रेस के साथ उसकी स्टेप सिस्टर मैग केली भी मजबूरी में ट्रिप ज्वाइन करती है। ग्रेस और मैग के बीच पहले से ही डिस्टेंस होता है। दोनों एक दूसरे को फैमिली तो मानते हैं लेकिन इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते, इसलिए ट्रिप के स्टार्टिंग में उनके बीच में काफी ऑकवर्डनेस रहती है। तीनों गर्ल्स एक बजट टूर पैकेज बुक करती हैं। उन्हें लगता है कि वो पेरिस जाकर रोमांटिक स्ट्रीट, फेमस लैंडमार्क और लग्जरी लाइफ स्टाइल एंजॉय करेंगी, लेकिन रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे ही वो पेरिस पहुंचती है उनका टूर गाइड हर जगह सिर्फ जल्दी जल्दी घुमाता है। किसी लोकेशन को प्रॉपर्ली एंजॉय करने का टाइम नहीं मिलता। बस से उतरो, फोटो लो और वापस बस में आ जाओ। इन सभी का ड्रीम वैकेशन धीरे धीरे डिसअपॉइंटमेंट में बदलता जा रहा था। एक दिन अचानक हैवी रेन शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए तीनों एक लग्जरियस 5 स्टार होटल के लॉबी में वेट करने लगती हैं। यहीं से मूवी कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है। होटल के अंदर ग्रेस को देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि ग्रेस की शक्ल बिल्कुल एक फेमस ब्रिटिश एक्ट्रेस कॉर्डेलिया स्कॉट से मिलती है। कॉर्डेलिया बहुत रिच, एरोगेंट और मीडिया सेंसेशन होती है। उसकी लाइफ स्टाइल एकदम रॉयल फैमिली जैसी होती है। ग्रेस को इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं होता। थोड़ी देर बाद असली कॉर्डेलिया गुस्से में होटल छोड़कर चली जाती है और अपना एक्सपेंसिव लगेज रूम में ही छोड़ देती है। होटल स्टाफ को लगता है कि ग्रेस ही कॉर्डेलिया है। ग्रेस कंफ्यूजन क्लियर करने वाली होती है लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि सब कुछ और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जब ग्रेस गलती से कॉर्डेलिया का लग्जरी सूटकेस खोलती है, उसके अंदर डिजाइनर ड्रेसेस, एक्सपेंसिव ज्वेलरी और काफी सारे इनविटेशन कार्ड होते हैं। उन सब में से एक इनविटेशन बहुत ही खास होता है। उसमें लिखा होता है कॉर्डेलिया को मोंटे कार्लो में एक रॉयल चैरिटी इवेंट अटेंड करना है जहाँ यूरोप के वेल्थी और रॉयल गेस्ट आने वाले हैं। एमा के दिमाग में एक क्रेजी आइडिया आता है। वो कहती है ग्रेस, व्हाई डोंट वी प्रिटेंड कि तुम कॉर्डेलिया हो। सिर्फ कुछ दिनों के लिए हम लग्जरी लाइफ एक्सपीरियंस करेंगे और फिर क्वाइटली घर पर लौट जाएंगे। ग्रेस पहले इस प्लान को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देती है। उसे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं होता लेकिन बार बार इंसिस्ट करने के बाद और एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी देखकर वो फाइनली मान जाती है। इसी एक डिसीजन के साथ उनकी नॉर्मल वैकेशन एक अनबिलीवेबल एडवेंचर में बदल जाती है। अब तीनों नॉर्मल लड़कियां एक प्राइवेट जेट में बैठकर ग्लैमरस डेस्टिनेशन मोंटे कार्लो के लिए निकल जाती हैं। ग्रेस, एमा और मैग अब मोंटे कार्लो पहुंच चुकी हैं। यहाँ की लग्जरी लाइफ देखकर तीनों की आंखें खुली रह जाती है। 5 स्टार होटल, एक्सपेंसिव कार, डिजाइनर क्लोथ्स और रॉयल ट्रीटमेंट, सब कुछ किसी ड्रीम जैसा लगता है। सब लोग ग्रेस को कॉर्डेलिया समझ रहे होते हैं। ग्रेस अंदर से बहुत नर्वस होती है क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं उसकी रियलिटी सबके सामने ना आ जाए, लेकिन एमा इस पूरी सिचुएशन को फुल कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करती है। वो ग्रेस से कहती है जस्ट रिलैक्स, एक्ट लाइक अ प्रिंसेस। धीरे धीरे ग्रेस भी रॉयल एटीट्यूड सीखने लगती है। दूसरी तरफ मैग की मुलाकात होती है हैंडसम ऑस्ट्रेलियन ट्रैवलर रायली से। रायली सिंपल, फनी और एडवेंचरस लड़का है। दोनों साथ में मोंटे कार्लो घूमते हैं और उनके बीच में फ्रेंडशिप धीरे धीरे अट्रैक्शन में बदलने लगती है। इसी बीच ग्रेस की मुलाकात एक चार्मिंग यंग प्रिंस थियो से होती है। प्रिंस थियो को लगता है कि ग्रेस ही असली कॉर्डेलिया है। वो ग्रेस के पोलाइट नेचर से काफी इंप्रेस हो जाता है। असल में कॉर्डेलिया रूड और एरोगेंट थी लेकिन ग्रेस बिल्कुल काइंड और केयरिंग होती है। थियो को ग्रेस का ये बिहेवियर पसंद आने लगता है। अब ग्रेस के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अगर वो सच बता देती है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और अगर झूठ बोलती रहती है तो सिचुएशन और डेंजरस बनती जाएगी। उधर एमा भी लग्जरी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय कर रही होती है। शॉपिंग, एक्सपेंसिव ड्रेसेस, पार्टीज और सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट। उसे लगता है कि यही लाइफ हमेशा के लिए मिल जाए, लेकिन हर झूठ की लिमिट होती है। इसी दौरान असली कॉर्डेलिया को पता चल जाता है कि कोई उसकी आइडेंटिटी यूज कर रहा है। वो गुस्से में मोंटे कार्लो वापस आने का फैसला करती है। अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगर कॉर्डेलिया इवेंट में पहुंच गई तो ग्रेस का पूरा सीक्रेट सबके सामने आ जाएगा। ग्रेस को अंदर ही अंदर गिल्ट भी महसूस होने लगता है। उसे एहसास होता है कि फेक आइडेंटिटी में जीना एक्साइटेड तो है लेकिन हमेशा डर के साथ जीना पड़ता है। उधर दूसरी तरफ मैग और रायली की बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। रायली को मैग जैसी ऑनेस्ट और डाउन टू अर्थ लड़की बहुत पसंद आने लगती है। प्रिंस थियो भी ग्रेस के करीब आने लगता है लेकिन ग्रेस हर मोमेंट यही सोचती रहती है अगर थियो को सच्चाई पता चल गई तो क्या वो मुझे फॉरगिव करेगा। और यहीं से कहानी अपने सबसे इंटरेस्टिंग फेस में एंटर करती है। ग्रेस अब अंदर ही अंदर टूटने लगती है। हर पल उसे यही डर रहता है
उसका सीक्रेट कभी भी एक्सपोज हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ प्रिंस थियो को ग्रेस से सच में प्यार होने लगता है। थियो को लगता है कि कॉर्डेलिया पहले से बदल गई है। अब वो एरोगेंट नहीं बल्कि काइंड, हम्बल और केयरिंग बन चुकी है। उसे नहीं पता कि वो जिस लड़की से प्यार कर रहा है वो असली कॉर्डेलिया नहीं बल्कि ग्रेस है। इसी बीच चैरिटी ऑक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट शुरू होने वाला होता है। यूरोप की कई रिच गेस्ट और मीडिया वहाँ मौजूद है। ग्रेस को स्टेज पर आकर स्पीच देनी होती है। वो बहुत नर्वस होती है लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के सामने जाती है। ग्रेस का ऑनेस्ट और इमोशनल बिहेवियर सभी लोगों का दिल जीत लेता है। लोग पहली बार कॉर्डेलिया का इतना सॉफ्ट और केयरिंग साइड देखते हैं। लेकिन तभी सब कुछ बदल जाता है। असली कॉर्डेलिया अचानक इवेंट में पहुंच जाती है। पूरा हॉल शॉक हो जाता है। अब एक जैसी दिखने वाली दो लड़कियां सबके सामने खड़ी होती हैं। कुछ सेकंड्स के लिए किसी को समझ नहीं आता कि असली कॉर्डेलिया कौन है। आखिरकार ग्रेस सबके सामने सच बोलने का फैसला करती है। वो एक्सेप्ट करती है कि वो कोई प्रिंसेस नहीं बल्कि अमेरिका से आई एक नॉर्मल लड़की है जिसने कुछ दिनों के लिए कॉर्डेलिया होने का नाटक किया। ग्रेस अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और कहती है कि उसने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं किया। उसकी ऑनेस्टी देखकर कई लोग नाराज होने के बजाय उसकी सच्चाई की तारीफ करते हैं। प्रिंस थियो को शुरुआत में बहुत दुख होता है क्योंकि उसे लगता था कि उसे झूठ बोला गया है। लेकिन बाद में उसे समझ आता है कि जिस लड़की से उसे प्यार हुआ था वो ग्रेस की एक पर्सनैलिटी थी, उसका टाइटल नहीं। दूसरी तरफ मैग और राइली भी अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। एमा भी रियलाइज करती कि लग्जरी लाइफ टेम्पररी होती है लेकिन रियल फ्रेंडशिप हमेशा साथ रहती है। ट्रिप खत्म होने के बाद में तीनों अमेरिका लौट आती हैं, लेकिन अब वे पहले जैसी नहीं रही। ग्रेस को कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि उसे किसी और तरह की बनने की जरूरत नहीं है। मैग और ग्रेस जो पहले इमोशनली दूर थी अब वो एक दूसरे की सच्ची सिस्टर की तरह अपनाने लगती है। एमा भी मैच्योर हो जाती है और समझती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी लग्जरी पैसा नहीं बल्कि अपने लोग होते हैं। इस मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है। मोंटे कार्लो सिर्फ एक रोमांटिक कॉमेडी नहीं है, ये हमें सिखाती है कि फेक आइडेंटिटी कुछ समय के लिए एक्साइटिंग लग सकती है लेकिन असली हैप्पीनेस हमेशा रियल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने में होती है। पीपल में फॉल इन लव विद योर स्टेटस बट द राइट पीपल विल ऑलवेज लव द रियल यू। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। गाइस मैं और भी कई टाइप की मूवीज पर एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहता हूँ, तो मेरी सभी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।